प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पुरमग़ज़ तज्ज़िया कर रहे हैं बहरानी किस्म के तज्ज़िया से हट के चौधरी एतजाज़ एहसन के साथ। अभी आपने जिक्र किया वोटर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, यकीनन हम मानते हैं। कल भी हमारे प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी कि आप लीडर सही सिलेक्ट करें, इलेक्ट करें, अच्छे लोगों के पास हैं। वोटर के पास क्या चॉइसेस हैं? एक तो जो आपने वोटर की हालत इज़ार पहले बयान कर दी, बिलखता हुआ बच्चा जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वोटर है अमूमी तौर पर, उसके ऊपर दबाव इतना ज्यादा है, उसको पेट की पड़ी हुई है, जेब में पैसा उसके है नहीं, मसाइल भरमार है और उसके सामने एक फॉर्मिडेबल मनीड माफिया खड़ा है जो सब कुछ खरीद सकता है। वो एड खरीद सकता है, ए टाइम खरीद सकता है, बूथ खरीद सकता है, अगर कुछ नहीं खरीद सकता तो बंदूक तो खरीद ही सकता है। तो ये कौन सा वोटर आएगा? ये तो माफिया चलता रहेगा इस तरह। देखें, जब आप उसमें बड़े हरावल दस्ते में थे, आप बिलखसूस ज़ाती तौर पे, आई रिमेंबर ड्राइविंग टू पेशावर इन अप्रैल 2007 और आप साथ साथ थे। ये हालात बदलते हुए पता नहीं लगता, देर नहीं लगती। ये मैं आपको कहूँ, अगला इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन होगा और वोटर को ये एहसास होते हुए भी देर नहीं लगेगी। वो कौन कह सकता था 9 मार्च 2007 को कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिसको एक आर्मी चीफ ने हटाया है, कभी ये रिस्टोर भी हो सकते हैं कि नहीं, कभी इसको विल ही एवर बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगेन। वो थोड़े से लोग थे, थोड़ी सी एक कॉन्शियसनेस क्रिएट हो गई और एक रूल ऑफ लॉ की एक एहसास पैदा हो गया। अब रूल ऑफ द बैलेट और प्योरिटी ऑफ द बैलेट का एहसास लोगों में पैदा करना होगा और मेरा ख्याल है हो सकता है और हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे बहुत से लोगों को जो कि इस वक्त आसानी से समझ रहे हैं ये इलेक्शन आसान होगा, जेब में इलेक्शन हमारे। हाँ, बट स्टे ऑन दिस एग्जांपल। यह बड़ी दिलचस्प एग्जांपल आपने कोर्ट की, चीफ जस्टिस की रेस्टोरेशन की, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख, सियासी और आइनी और कानूनी तारीख का सुनहरा तरीन बाब है ये कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट ने स्ट्रीट पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस को रिस्टोर करवा दिया उस डिक्टेटर के खिलाफ जिसको तमाम दुनिया बैक कर रही थी। सिर्फ खाली डिक्टेटर पाकिस्तान के अंदर नहीं था, वो तो हैंडल हम कर लेते हैं, लेकिन जब वॉशिंगटन भी पीछे खड़ा हो तो बड़ा औखा हो जाता है। लेकिन एजाज दूसरा उसका पहलू ये कि फिर क्या हुआ, चीफ जस्टिस के साथ क्या हो रहा है आजकल? बहुत कुछ हो गया। क्या, और मतलब वो कहते हैं जी कि ये जरा इनको आप रिस्टोर कर दें, ये एफआईए का जो बंदा है इसको आप इन्वेस्टिगेशन पे लगाएं। लुक एट द वे ही इज बीइंग प्लेड। तलत रोजाना कंटेम्प्ट होती है। दो तीन चीजें रोजाना कंटेम्प्ट, दो तीन चीजें अर्ज कर। पहली चीज मैं ये अर्ज कर दूं, जिस दिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हतमी दे दिया ना, हतमी दे दिया, उस पर अमल दरामद होगा। कौन करवाएगा? होगा। अभी तक हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा नहीं है जिससे वो हुकूमत ने डिफाई किया है। हाँ, देर ताखीर की है, वो एक हुकूमतों की एक पॉलिसी होती है हुक्मरानों की कि दो उसमें असूल होते हैं, नेवर रेजिस्ट एन इररेजिस्टिबल फोर्स बट नेवर गिव इन अंटिल दैट फोर्स बिकम्स इररेजिस्टिबल। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी इररेजिस्टिबल हो गया है, चाहे वो जजेस की बहाली का था, चाहे वो पीसीओ के जजेस की डी नोटिफिकेशन का है, चाहे वो नए जजेस की नोटिफिकेशन का है, चाहे वो ख्वाजा शरीफ को ऊपर लाने से मतलब है जब कोशिश की गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नोटिफिकेशन कल अदम है। एक एक दिन में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन लेके आओ, वो 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी। इंक्रीमेंटल, मैं आपको लेकिन एतजाज इंक्रीमेंटल कंटेम्प्ट जो है ये ऑन अ डेली बेसिस, वो तो एक्चुअल कंटेम्प्ट से बहुत ज्यादा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा रैशनली और बड़ा एहतियात से चल रहा है, काम कर रहा है, सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने नहीं चाहता। अगर डिस्टेबलाइज करना तो चाहता होता तो 31 जुलाई की जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने ना दी होती 2009 की, जिसमें आप देखें डोगर को, अब्दुल हमीद डोगर को इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जस्टिस करार देने के बाद भी टू सेव द सिस्टम, उसके हाथ से जो, उसकी जबान से और आवाज से जो हल्फ
सदर मुमलिकत ने लिया हुआ था उसको सेव किया कोर्ट ने कहा कि हालांकि ये इलीगल चीफ जस्टिस था पर ओथ हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं क्योंकि हम सिस्टम को सेव करना चाहते हैं। लेकिन वो सिस्टम है क्या सिस्टम जिसको सेव कर रहे हैं? उस सिस्टम में तो डेली मैं बार बार कहूं उस सिस्टम में, क्योंकि आज तो अतर मिल्ला ने तो कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसने वो कंटेम्प्ट का मुर्तकिब हो चुके हैं। आप उनको अच्छा कंटेम्प्ट होती क्या माजरत कोर्ट की कंटेम्प्ट कोई तलाक से तो चीज नहीं मैं आपको बताऊं कोर्ट की कंटेम्प्ट तो खैर बहुत डिफाइंस है ना जी, डिफाइन हाँ होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन लेके आओ, उस दिन 2 दिन के अंदर या 10 मिनट के अंदर उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन लेके आओ, 10 मिनट के अंदर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आई। गवर्नमेंट है एतजाज वो सिंध असेंबली के मेंबरान को लेके आएगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने नोटिफिकेशन नहीं लेके आएगी। गवर्नमेंट इतनी खुदकुशी नहीं कर सकती, इतनी करने वो गवर्नमेंट कर चुकी है पहले, नवाज शरीफ के साथ हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के हमला करने वाला, वो मामला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ये मैं आपको बता दूं, इररेजिस्टिबल फोर्स जब हो जाएगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगी। और ये एक सिंध में, वरना तो सिंध में स्ट्राइक कराई गवर्नमेंट ने, सिंध में स्ट्राइक्स करवाई, पहिया जैम कराया, बिल्कुल करवाया। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पे मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि मामला सब्जुडिस, और मेरे दोस्त हैं दोनों जो ताज हैदर और शर्जील जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ग्रेस दिखा रही है अभी भी, और इसकी ग्रेस की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टम को चलता देखना चाहती है। लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम जाएंगे बैलेट क्यों, कि लोग टॉलरेट क्यों नहीं करेंगे। हालिया एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं जिसके अंदर तमाम तर खराबियों की और खुराफात से भरे हुए रवैयों के वोट लोगों को दिए गए, पार्टी ने सिलेक्ट किया वही कैंडिडेट, लोगों ने धड़ाधड़ उनको वोट भी दी, वही वोट डले हैं, वही पार्टीज हैं, नथिंग सीम्स टू बी चेंजिंग। तो अगले 2 साल के अंदर क्या बड़ा तूफान आ जाएगा कि ये लम्हा बलहमा की जो तकलीफ है वो तब्दील हो जाएगी किसी खास तस्कीन के अंदर। वी वांट टू नो इट फ्रॉम यू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एतजाज एहसन से बात करें।